अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेल माय नेम इज़ इफ़ला इकबाल एंड आई एम फ्रॉम चोम्स इंग्लिश एकेडमी। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था कंडीशनल टेंसेस के बारे में। उसमें मैंने कंडीशन फर्स्ट के बारे में बताया था। तो आज की इस वीडियो में हम लोग तीनों रूल्स जो कि है एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे और हम एग्जाम्पल से भी अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर मैं रूल फर्स्ट से स्टार्ट कर रही हूँ। If we use present indefinite in if clause, then the following clause must have future indefinite tense. अगर if clause में present indefinite का यूज हुआ होगा तो जो उसका following clause होगा उसमें future indefinite tense का यूज हुआ होगा। अब हम रूल 2 की बात करते हैं यहाँ पे। If we use past indefinite tense in if clause, then the following clause must have past future indefinite. अगर if clause में past indefinite tense का यूज हुआ होगा तो जो से following clause होगा उसमें past future indefinite का यूज हुआ होगा। अब हम रूल 3 की तरफ बढ़ते हैं। If we use past perfect tense in if clause, then the following clause must have past future perfect tense. अगर हमने if clause में past perfect tense का यूज किया होगा तो उससे जो following clause है उसमें future perfect tense का यूज हुआ होगा। तो अभी मैंने यहाँ पे तीनों ही रूल्स की जो है एग्जाम्पल्स लिखी है। अब हम इनसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे रूल फर्स्ट की एग्जाम्पल है, इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस। अगर तुम मेहनत करोगे तुम कामयाब होगे। पहले हम यहाँ पे देखते हैं जो यू वर्क हार्ड है ये यहाँ पे यूज हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बोला। और जिसका फॉलोइंग क्लॉज है उसमें यूज हुआ है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, विल गेट सक्सेस। तो अभी हम रूल सेकंड की एग्जाम्पल की बात करते हैं। इफ यू वर्क हार्ड यू वुड गेट सक्सेस। अगर तुमने मेहनत की होती तुम कामयाब होते। तो यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बताया रूल फर्स्ट में कि यहाँ यू वर्क हार्ड जो है यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ है और जैसे फॉलोइंग क्लास है उसमें पास्ट फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज हुआ है, यू वुड गेट सक्सेस। तो अभी हम रूल 3 की यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। If you had worked hard, you would have got success. अगर तुमने मेहनत की होती तुम कामयाब हो चुके होते। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे you had worked जो है यहाँ पे यूज हुआ है past perfect tense और जिसका following clause है उसमें यूज हुआ है future perfect tense। आई होप आपको एग्जाम्पल से भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं जो ये पहली एग्जाम्पल है रूल फर्स्ट की, ये पॉसिबल कंडीशन है, ये फ्यूचर में हो सकती है। और जो रूल सेकेंड और रूल 3 है ये इम्पॉसिबल कंडीशन है, ये फ्यूचर में नहीं हो सकती है। तो अब हम बात करते हैं जीरो कंडीशन की। जीरो कंडीशन में क्या होता है कि अगर एक कंडीशन फुलफिल होती है दूसरी कंडीशन खुद फुलफिल हो जाती है। तो यहाँ पे मैं पहले आपको बताती हूँ, इफ क्लॉज फॉलोज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इफ क्लॉज फॉलो करता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स भी लिखी है, इनसे मैं आपको अंडरस्टैंड कराने की कोशिश करती हूँ। इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स। तो इफ यू हीट आइस, अगर आप आइस को हीट करते हो वो मेल्ट हो जाएगी। जैसे यहाँ पे जो पहली कंडीशन है अगर ये होगी तो दूसरी खुद हो जाएगी और दोनों ही कंडीशंस में जो कि है दोनों ही कंडीशंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को फॉलो करते हैं। तो अब हम दूसरी एग्जांपल देखते हैं। इफ इट रेन्स द ग्राउंड गेट्स वेट। अगर बारिश होगी तो ग्राउंड वेट होगा। जैसे यहाँ पे अगर रेन होगी तो ग्राउंड डेफिनेटली वेट होगा ही। और जो ये दोनों कंडीशंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को फॉलो करते हैं। आई होप आपको इस वीडियो में बहुत कुछ समझ में आया होगा। आगे और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।